एक छोटी सी लर्निंग से चालू करूंगा कि आपकी नजर के सामने जो चीज दिखे उसको ऑब्जर्व करना सीखो। क्या करना सीखो? वो नहीं आता है स्पंज पानी को सोख लेता है, तेल को सोख लेता है, ऐसा आपका दिमाग हो जाना चाहिए, आपकी आंखें ऐसी हो जानी चाहिए, वो हर चीज को नोटिस करे। मैं यहीं से आपको कुछ नोटिस करने की, मैं आप पे ज्ञान देने कम आया हूं, मैं आपको सिखाने आया हूं। एक एंटरप्रेन्योर वही होता है जो 24/7 365 डेज सीखता रहे। एंटरप्रेन्योर की डेफिनेशन क्या है? एंटरप्रेन्योरशिप की डेफिनेशन नहीं कि 10,000 करोड़ का टर्नओवर। एंटरप्रेन्योरशिप की डेफिनेशन ये नहीं कि सेल्फी कितने लोग ले रहे हैं। एंटरप्रेन्योरशिप की डेफिनेशन ये नहीं कि वाहवाही कर रहे हैं लोग। एंटरप्रेन्योरशिप की डेफिनेशन है कि पहले खुद का जुगाड़ कर लो, फिर आस पड़ोस का करो, फिर समाज का करो, फिर प्रदेश का करो और फिर देश का करो। करेक्ट? एंटरप्रेन्योरशिप ये है। घर बेच के तीरथ नहीं होता है। खुद कुछ करोगे नहीं, ज्ञान दोगे तो उससे कुछ होने जाना नहीं है। तो मैं बताता हूं, अब यहां पे आपको क्या नोटिस आ रहा है? अच्छा, मेरी दुकान लगेगी तो मुझे बोल्ड में मेरी दुकान का नाम लगाना है। अगर मेरी दुकान चालू होगी तो मुझे येलो कलर यूज करना है। अगर मेरी दुकान हुई, कहीं पब्लिक स्पीकिंग करना है तो मुझे ये ड्रेस पहनना है। अरे प्रफुल्ल भाई ने ऐसे जूते पहने, आप समझ रहे हो? फिर आपको जो अच्छा लगे वो एक्सेप्ट करके अप्लाई कर देना। करेक्ट? तो ऑब्जर्वेशन आपको करना है। एंड एंटरप्रेन्योरशिप इज नथिंग लाइक, इट्स अ 24/7 जॉब एंड इट्स अ मैराथन। एवरी डे यू मीट पीपल एंड यू ग्रीट पीपल। तो ऐसे ही मैंने भी अपनी जिंदगी चालू करी, सीखता रहा, बताता रहा। पिताजी के साथ बैठता था, पिताजी के दोस्त आते थे, वो बड़ी बड़ी बातें करते थे, मेरे बिजनेस में ये हो गया, मेरे घर में ये हो गया, मेरी इतनी कुंटल सोयाबीन पकी, इतने गेहूं पके। तो मैं उन कॉन्वर्सेशन का हिस्सा बनने लगा। तो मेरी उम्र के जो लोग बातें करते थे कि वो पिक्चर देखने चले, वो वहां चले, वो सारी चीजें खत्म हुई। तो धीरे धीरे सुपड़ा लग गया। तो अच्छी अच्छी चीजें मेरे पास आ गई, कंकड़ और जो भी बेकार की चीजें थी वो नीचे चले गई। अगर आपने डेली बेसिस पे अपने मित्रों को बदल दिया, अपने विचारों को बदल दिया, अपनी बातों के टॉपिक्स को बदल दिया, तो आपकी जिंदगी की तरक्की का सिक्का वहां से चालू हो जाता है। तो ये धीरे धीरे चालू करने किया। वहीं एजुकेशन ले ली, 11th-12th में कॉमर्स किया, बैचलर ऑफ कॉमर्स पढ़ा, साथ में सीएफए पढ़ना चालू किया, लेवल 1 भी क्लियर किया। फिर बीकॉम के सेकंड ईयर के बाद घबराहट चालू हो गई। बहुत सारे लोग स्टूडेंट होंगे ना यहाँ पे, कितने लोग स्टूडेंट है? हाथ खड़े करो तो जरा। बहुत सारे लोग हैं यार। तो इनको बीकॉम फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर तो समझ नहीं आती, पर थर्ड ईयर सेकंड ईयर में पढ़ता चलता है जिंदगी में कुछ करना पड़ेगा, पिताजी से कब तक पैसे मांगेंगे। होता है कि नहीं होता है? डर लगता है ना, घबराहट होती है ना कि पापा से अगली बार पैसा किस चीज के लिए मांगेंगे। जूतों के लिए मांग लिया, जीन्स के लिए मांग लिया, टी शर्ट के लिए मांग लिया, पार्टी के लिए मांग लिया, पर आगे क्या, काम तो करना पड़ेगा। तो वही बीकॉम के सेकंड ईयर में घबराहट चालू हो गई कि आगे क्या। तो भाई मास्टर डिग्री एक ऐसी डिग्री है जो आपकी जिंदगी के, मतलब मेजरली इंडियंस की 80-85%, 90% लोगों की आखिरी डिग्री होती है और उसी के भरोसे उनका जिंदगी टिका होता है। करेक्ट? कि एमबीए कर लूंगा तो नौकरी मिल जाएगी, लग जाएगी, एमबीए कर लूंगा तो ये हो जाएगा। पर होता नहीं है, ये हमको पता है। होता है क्या? होता है क्या? नहीं होता है ना। तो ये रियलाइजेशन कब हुआ? जब उम्र से ज्यादा उम्र के लोगों से दोस्ती करी तो ये अंडरस्टैंडिंग जल्दी आ गई। तो मेरे को पता चल गया कि कुछ होगा नहीं, फिर भी कोशिश करी। कैट जीमेट की 2 साल प्रिपरेशन करी, 82-83 परसेंटाइल तक गए। पर भैया बड़े बड़े जो कॉलेज है उनमें तो 95 परसेंटाइल चाहिए, 98 परसेंटाइल चाहिए। तो क्या करे, बाकी जिसके नहीं आए मर जाए? ऐसा थोड़ी हो सकता। तो घूमना चालू कर दिया भारत। 19 साल की उम्र का था, ट्रकों में, बसों में हाथ देके भारत घूमना चालू कर दिया। बहुत अच्छा लगा घूमना, लोगों से मिलता था, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, आपका नाम क्या, आपके पिताजी क्या करते हैं, मामा जी क्या करते हैं, काय का धंधा है, व्यापार कैसे करते हैं, ऐसे सवाल पूछने लग गए। तो क्या दूसरी सीख है यहाँ पे कि सवाल पूछना चालू करो। आज के बच्चों को देखता हूं, रिश्तेदार आते तो भाग जाता है घर में से। कोई मिलने आता है तो अरे क्या करूंगा इससे बात करके, मेरा क्या फायदा। अगर हर चीज में फायदा देखने लग गए मतलब आपका विनाश चालू हो गया है। हर चीज में फायदा अगर देखने लग गए हो कि इससे मिलके क्या मिलेगा, ये मेरे को कोई पैसे थोड़ी दे रहा है, ये मेरे फॉलोअर थोड़ी बढ़ा रहा है, ये मेरी जिंदगी में कुछ कर थोड़ी रहा है, मेरे को क्या फायदा, मेरे को क्या फायदा, मेरे को क्या फायदा के चक्कर में सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है जिंदगी में। ये फिल्ट्रेशन का बात है कि अब ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिलते और फिर तब अच्छा इससे अगली बार नहीं मिलूंगा, पहली बार तो मिलो, तब तो पता चलेगा। तो ये करना चालू किया, अहमदाबाद चले गया, हैदराबाद घुमा, चेन्नई घुमा, चंडीगढ़ घुमा, गुड़गांव घुमा। 19 साल की उम्र की बात कर रहा हूं मैं, 19-20 की उम्र का था मैं तब। तो अहमदाबाद अच्छा लगा मुझे, वहीं रुक गया मैं 1.5-2 महीना। एक फेसबुक पे फ्रेंड बना था, हम तो गांव किसानी के, हम तो गांव किसानों में बड़े बड़े, तो वहां पे कोई बड़े उम्र के दोस्त भी नहीं थे, मतलब बड़े पैसे वाले कोई दोस्त भी नहीं थे हमारे गांव में। तो एक फेसबुक पे फ्रेंड बना, तो उससे मैंने उसकी पल्सर गाड़ी ले ली और फिर पूरा अहमदाबाद घुमा 1.5-2 महीने। बहुत मजा आया घूम के। अरे व्यापारिक क्षेत्र है, हम किसान के बेटे हैं, वहां पे व्यापार करते हैं, मेरे जैसे लोग मिले जो कुछ करने वाले स्पिरिट वाले लोग थे।
तो 1.5 महीने के बाद समझ आया कि आप क्या पेट्रोल तो जला लिया 4-5 हजार का, काम तो करना पड़ेगा ना। तो मैकडॉनल्ड्स में गया, 4 मैकडॉनल्ड्स में गया, 4 मैकडॉनल्ड्स में गया कि मैं बीकॉम पास हूं, मैं ये करता हूं। तो वो मैनेजर भैया ने नौकरी नहीं दी। उसको ऐसा लगा कि कल को ये प्रमोट हो जाएगा क्योंकि वेल एजुकेटेड और मैं ये नौकरी खा जाएगा। तो 5वें मैकडॉनल्ड्स में जाके बोला, सर मैं 10वीं पास हूं, मेरे को नौकरी दे दो। कभी कभी झूठ बोलना भी पड़ता है। तो उनने नौकरी दे दी, 37 रुपए घंटे में वेटर की नौकरी करी 5 महीने मैकडॉनल्ड्स में। क्यों मैकडॉनल्ड्स में करी? एक ही रीजन था कि अमेरिकन क्या करते हैं। जेफ बेजोस ने भी वहां भी नौकरी करी। तो यहां पे क्या सीख है? अगर जिंदगी में समझ नहीं आ रहा है कि क्या करे, तो ये समझ लो कि जो जिस आदमी को आप सक्सेसफुल समझते हो ना, उसकी आदतों को कॉपी पेस्ट भी कर लोगे ना, कहीं तो कहीं पहुंच ही जाओगे। अगर जिंदगी में आप कंफ्यूज हो, आपको लग रहा है कि क्या करूं, तो किसी को तो अपना आदर्श मानते होंगे ना, किसी को तो अपना आदर्श मानते होंगे। विवेक सर को मानते होंगे कि मैं सक्सेसफुल मानते होंगे, मानते हो कि नहीं मानते हो? अपने आस पड़ोसी वाले किसी माहेश्वरी अंकल को सक्सेसफुल मानते होंगे ना, किसी जैन अंकल को सक्सेसफुल मानते होंगे ना, किसी शर्मा अंकल को सक्सेसफुल मानते हो ना। वो जैसा खाता है वैसा खाओ आज से, वो जैसे कपड़े पहने वैसे कपड़े पहनो, वो जैसा चले ऐसा चलो, वो जैसा हाथ मिले ऐसा हाथ मिलाओ, वो जिन लोगों से मिले वहां तुम बैठो। अपने आप 90% सक्सेस तुम्हारी आ गई भैया। तुम ऐसे कोई माया जाल में हो कि कोई ऐसी जादू की छड़ी मिले, विवेक सर का 6 घंटे का सेशन ज्वाइन कर ले तो सक्सेसफुल होंगे, तो तुम भैया गलत जगह बैठे हो। समझ देर से आएगी मेरे को लगता है। जिंदगी में कॉपी पेस्ट करना भी चालू करोगे कोई बुरी बात नहीं है। तो यही करता गया, मैकडॉनल्ड्स में नौकरी 4, 4.5, 5 महीने के बाद रियलाइज हुआ कब तक कहीं पहुंचने के लिए कहीं से निकलना पड़ता है। करेक्ट? तो बन गया ठीक है भैया, सीख लिए। लोग एक ही जगह अटके रहते हैं, मैंने कहा आप खुद की दुकान चालू करेंगे। तो उस समय अगर मैं होता, आपकी जगह कोई और, मेरी जगह कोई और होता, तो वो पापा से 10-15 लाख रुपए लेता, दुकान डालता। तो मैंने कहा नहीं यार, मैं संघर्ष करूंगा। संघर्ष अगर आपको ना मिले ना, तो संघर्ष को चुनने चले जाओ। संघर्ष अगर किसी कारणवश आपको नहीं मिला है, आपके माँ बाप ने बहुत मेहनत करके अगर आपको संघर्ष नहीं करने दिया, जो कि आज के माँ बाप का सबसे बड़ा दुख है। आप बहुत सारे लोग यहाँ पे माँ बाप होंगे, आप इसलिए मेहनत करते हो, इसलिए दिन रात संघर्ष करते हो कि आपकी औलाद संघर्ष ना करे। ये अपने आप में बहुत बड़ा संघर्ष है। आप इसलिए मेहनत करते हो कि मेरे बेटे को टेंशन ना हो। आप अपने आपने पंखे में गुजारी जिंदगी और आप उसको ऐसी दे देते हो, तो वो संघर्ष नहीं करता है और आगे जिंदगी में आके उसको बहुत दिक्कतें होती है। तो ये रियलाइजेशन मुझे हो गया। मैंने कहा मैं संघर्ष आया नहीं मुझे मजबूरी में, मैंने संघर्ष चुना है कि मैं ठेला डालूंगा। क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूं ड्रीम बिग, ड्रीम स्टार्ट स्मॉल, एक्ट नाउ। बहुत बड़ा सोचो। सोचो हाथी खाना है, सोचो हाथी खाना है, बोलो हाथी खाना है, हाथी खाएंगे, हाथी हाथी। आप कैसे खाएंगे? 1000 टुकड़ों में पहले काटेंगे उसको, फाड़ 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 फाड़, एक एक टुकड़ा रोज खाएंगे। जल्दी किसको है? जल्दी है क्या? हाथी भी खाना है और जल्दी भी खाना है, ये दोनों एक साथ नहीं चलेगा। तो सोचा ड्रीम बिग स्टार्ट स्मॉल, एक ना ठेला चालू कर दिया। खुद ने चाय का ठेला चलाया, खुद ने चाय बेची, खुद ने बर्तन मांजे, सब कुछ खुद किया, संघर्ष किया और 2 साल चाय बनाई। क्योंकि वहां से बहुत सारा सीखने को मिलता है। 8000 रुपए से चालू किया था। क्यों चालू किया था? कि अगर 1-2 बार, पहली बार में 10-15 लाख रुपए लगा दोगे ना, कल को नुकसान हुआ ना, तो जिंदगी में कभी व्यापारी नहीं बन पाओगे। सारे दुख झेल जाओगे, और वो पैसे का जो दुख है ना, वो आदमी को कुछ सोचने समझने के लायक ही नहीं छोड़ता है। एसआईपी की शुरुआत करना चाहते हो, आप ऑटोमेटिकली अपने महीने के सेविंग्स को एसआईपी में इन्वेस्ट कर सकते हो सिर्फ 500 रुपए के। तो 8000 से चालू किया, तो एक तो पॉसिबिलिटी थी कि सब कुछ लूट जाएगा पर पैसे तो नहीं लूटेंगे, और अगली बार पापा से मांगेंगे एक और 8000 रुपए की किस्त मांग लेंगे, क्या जा रहा है। और अगली बार 10 लाख मांगते तो पापा नहीं मारते, घर से भगा देते। होता है ना बहुत सी बार। तो अगर आप 20, 21, 22 के हो, तो सेठ बनने की कोशिश, मजदूर बनने की कोशिश करो। कितने ही सूरत के व्यापारी है जिनके 5-5, 7-7 हजार करोड़ के बिजनेस है, उन्होंने उनके बच्चों को यूएस भेजा कि तू मैकडॉनल्ड्स में जॉब कर, स्टारबक्स में नौकरी कर, बैंक बीपीओ में जॉब करवाते हैं उनको, क्योंकि उनको जिंदगी के फलसफे पता चले। अगर आपको 1 रुपए की वैल्यू नहीं है, तो इस बात की क्या गारंटी है आपको 100 रुपए की वैल्यू होगी?
अगर आपको 100 रुपए की वैल्यू नहीं तो इस बात की क्या गारंटी कि आपको 1000 की वैल्यू होगी? अगर आपको 1000 रुपए की वैल्यू नहीं तो इस बात की क्या गारंटी कि आपको 1 लाख रुपए की वैल्यू होगी? 1 लाख रुपए की अगर वैल्यू नहीं तो आपको किस बात की गारंटी कि आपको 1 करोड़ की वैल्यू होगी? तो अर्न दैट फर्स्ट रुपी फर्स्ट। मैंने पहले दिन 5 लोगों को चाय बेची, 150 रुपए का धंधा हुआ। लोग मेरे पास नहीं आ रहे थे, मैं लोगों के पास गया। पहले दिन चाय की दुकान जब ओपन करी तो लोग मेरे पास नहीं आ रहे थे, तो मैं हाईवे, एसजी हाईवे, कितने लोग अगर अहमदाबाद में पता हो तो एसजी हाईवे करके एक जगह है, तो वो पे कारें खड़ी होती है। तो लोग मेरे पास नहीं आ रहे थे, तो मैं लोगों के पास चले गया और उनकी कार पे नॉक करता, हेलो माय नेम इज प्रफुल्ल बिल्लौरी, वुड यू लाइक टू टेस्ट माय टी? आई मेक ऑसम चाय। तो बोले ये वही कौन है अंग्रेजी बोलने चाय वाला, भाई लाओ तुम्हारी चाय। तो ये अलग क्या सी कि अगर लोग आपके पास नहीं आ रही तो आप लोगों के पास चले जाओ, किसी को तो आना जाना पड़ेगा ना। अगर कोई आपको फॉलो नहीं कर रहा है तो आप उसको फॉलो कर दो, वो आपको फॉलो बैक कर देगा। अगर कोई आपको अपना नंबर नहीं दे रहा है तो आप उसको नंबर दे दो, वो मिस कॉल तो देगा। कोई अगर आपसे हाथ नहीं मिला रहा है तो आप हाथ बढ़ा दो, आपको हाथ बढ़ाएगा तो सही। कोई आपको शादी में नहीं बुला रहा तो आप यूं ही चले जाओ। वो यूं बोलेगा यार भूल गए, तेरी पत्रिका तो लिखी हुई थी यार पर देना भूल गया। वो झूठ बोलेगा पर आपको नीचा नहीं दिखाएगा, मेरी गारंटी। क्या बोलेगा वो? यार भैया आपको तो बुलाया था, वो पत्रिका घर ही रह गई, भले उसने आपको नहीं बुलाया। सो ये है कि लोग अगर आपके पास नहीं आ रहे तो आप लोगों के पास चले जाओ। ईगो शुड बी जीरो। कितना? ईगो शुड बी जीरो। एंड इट्स मोस्ट लाइक अगर पीपल आपको अप्रोच नहीं करे तो आप लोगों को अप्रोच करो। Suppose a person like me, I'm coming from that kind of background. I'm always like studying. वो मैं वही बोल रहा हूं ना कि हम लोग बैकग्राउंड से फर्क नहीं पड़ता है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फले सुखदाचन। आज अगर दुनिया के सबसे अमीर आदमी जेफ बेजोस है, उनको तो काम करने की कोई जरूरत नहीं है। उनके आने वाली 10 जनरेशन में कोई पैसा मिलेगा, फिर भी वो काम कर रहे हैं। आपका बैकग्राउंड क्या है, आपकी जात क्या है, आपकी बिरादरी क्या है, आपकी एज क्या है, आपका जेंडर क्या है, आप अच्छे दिखते हो, मैं वही बोल रहा हूं। ये आपको फिगर आउट करना पड़े। मैंने चाय बेची, आप हेलीकॉप्टर बेचो, क्या फर्क पड़ता है? आपका बैकग्राउंड अगर स्ट्रांग है तो आप कुछ और बेचो ना।